हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाईटेक का प्रोग्राम। और दोस्तों, कैसे हैं आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब होली का मजा लीजिए और होली एकदम अच्छे से मनाइए। और आप होली के दिन आज एक प्रण लीजिए कि हम आने वाली दीपावली में अपना प्लेसमेंट लेके हम दीपावली को अच्छे से एंजॉय करेंगे। आज उसी क्रम को आगे ले चलते हुए, उसी सीक्वेंस को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं इंटरव्यू के ऊप्स क्वेश्चन के बारे में। आपसे इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऊप। आपको ऊप्स के बारे में कैसे आप इंटरव्यू कर खुश करें। ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिजाइन दैट रिवॉल्व्स अराउंड द ऑब्जेक्ट्स अदर देन फंक्शन एंड प्रोसीजर। इन अदर वर्ड्स, आप दूसरे शब्द में बता सकते हैं, इट इज एन अप्रोच फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन दैट साइज ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट कंटेन्स डाटा एंड कोड। इट अलाउ बाइंडिंग डाटा एंड कोड टुगेदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह टूल है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे डिजाइन करना है, हमें अपना प्रोग्राम किस तरीके से एकदम इफिशिएंट वे में बनाना है, उसे हम ऊप्स कॉन्सेप्ट के द्वारा ही कर सकते, जो कि इस डिफिनेशन में यही दिया हुआ है। अगर आप इस तरीके से डिफिनेशन बोलेंगे, आपका प्लेसमेंट का होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऊप्स। ऊप्स का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आप लोग जानते ही होंगे। यदि किसी चीज की एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा। इट फॉलोज ए बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि ये जैसे ऊप जो है सी प्लस जावा और पाइथन में है, क्योंकि ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है, इसलिए ऊप्स फीचर भी जो है बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। इट मॉडल्स द रियल वर्ल्ड वेल। हम रियल वर्ल्ड में जो भी देते हैं उसको इस मॉडल पे फॉलो करा सकते हैं। इट अलाउज अस द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इससे कोड को हम छोटा कर सकते हैं। अवॉइड अननेसेसरी डाटा टू द यूजर बाय यूजिंग द एब्स्ट्रैक्शन। आपको अननेसेसरी डाटा जो भी है उसे हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम कार चलानी है तो हमें इतना ही जरूरत पड़ेगा कि हम उसमें की लगाएंगे और स्टार्ट कर कार ले चले जाएंगे। हमसे इससे मतलब नहीं है कि हमें उसमें किस तरीके से जो है कनेक्शन हुआ है, वायरिंग हुई है, माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल, से हमें कुछ भी नहीं मतलब है। किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद इंजन स्टार्ट हो रहा है, हमें तो सिर्फ स्टार्ट करने की जरूरत है, यही है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कि सिंपल है और फास्टर भी होता है और प्रोग्रामर को अंडरस्टैंडेबल होता है, इसीलिए ऊप्स का जो है यूज करते हैं। डिसएडवांटेज देख लीजिए, प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। आपको प्रोग्राम डिजाइन इज किसी भी इसमें जो है प्रोग्राम को डिजाइन करना ट्रिकी होता है। अगर आप इस तरीके से उसमें से 2-4 पॉइंट कम ही बताएंगे, लेकिन आप इतना अगर देख लेते हैं तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका प्लेसमेंट आपके हाथ में होगा। और इंटरव्यूअर आप रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, इंटरव्यूअर आपको जाते जाते बता के जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे हु आर सेटिस्फाइड दिस पैकेज, तो आप समझ लीजिए आपका प्लेसमेंट पक्का। व्हाट आर द फोर मेन फीचर्स ऑफ ऊप्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और इसके सारे डिफिनेशन भी। द ऊप हैज द फॉलोइंग 4 फीचर्स, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस में जो है कि जैसे कि कोई, जैसे मैं ही हूँ, जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो मेरे पापा से मिलती जुलती कुछ क्वालिटी होगी, उस तरीके से आप लोग अपने ऊपर एग्जाम्पल लगा लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। इनकैप्सुलेशन में आप समझ सकते हैं, जो कि मैं सबसे अलग एग्जाम्पल दूंगा और सबसे अच्छा। आप कॉलेज जाते हैं, क्योंकि स्कूल वाले बच्चे तो इस वीडियो को देख नहीं रहे होंगे, कॉलेज वाले देख रहे हैं, जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं वही देख रहे होंगे। यदि हमें प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जो है एप्टीट्यूड, इंटरव्यू क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन आना चाहिए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के तक हम हमारे माइंड में सेट नहीं करेंगे, तब तक मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा। इसी तरीके से इनकैप्सुलेशन यही है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो आप उसमें बुक चाहिए, पेन चाहिए और लंच बॉक्स चाहिए, तो इसको हम एक बैग में पैक करते हैं, बैग ही जो है इनकैप्सुलेशन है। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स ऑफ, में हम जो है दो तरीके से क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एक जो होता है उसका सेम आइडेंटिफायर होता है और उसमें जो है डिफरेंट आइडेंटिफायर्स को हम यूज करके जो है क्लास को डिफाइन कर। इसी प्रकार इसमें जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। डाटा एब्स्ट्रैक्शन तो मैंने बता ही दिया कि हमें कार चलाना आना चाहिए, ना कि हमें कार कैसे स्टार्ट होता है पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। नेम एनी 7 वाइडली यूज्ड ऊप्स लैंग्वेज। तो आप लोगों को पता ही होगा, पाइथन, जावा, गो, डार्ट, सी प्लस प्लस, सी शार्प, रूबी। अपने हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है बॉटम अप अप्रोच होता है, अप डाउन अप्रोच होता है। इट्स प्रोवाइडिंग डाटा हाइडिंग इज नॉट अलाउड और इट इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इट इज यूज्ड टू सॉल्व मॉड्यूलेट प्रॉब्लम। उसके बाद हम देखते हैं इट अलाउड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, द रिड्यूस रिडंडेंसी ऑफ कोड। और इसमें हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इज नॉट अलाउड, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट अदर देन फंक्शन एंड प्रोसीजर। इसमें जो है हम ऑब्जेक्ट और फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें इट प्रोवाइड ए लॉजिकल स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम इन विच द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शन। इसमें जो कि क्लास, ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसीलिए ज्यादातर प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत प्रेफर करते हैं। आप अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही यूज ज्यादा होता है। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि पूछा ही जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास एंड ऑब्जेक्ट, आल्सो गिव एग्जांपल। आपका इसका एग्जांपल भी हम इस तरीके से देंगे जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। क्लास, ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इनसाइड ए क्लास वे डिफाइंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, मेंबर फंक्शन एंड अदर फंक्शनलिटी। इट डज नॉट कंज्यूम मेमोरी एट रन टाइम। नोट दैट क्लासेस आर नॉट कंसीडर्ड एज ए डाटा स्ट्रक्चर। इट इज ए लॉजिकल एंटिटी। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाटा बाइंडिंग। आपको बेस्ट एग्जांपल डाटा बाइंडिंग में मिलेगा। वैसे हम बता देते हैं क्लास क्या है। जैसे आप एक ह्यूमन क्लास बना रहे हैं और एक एनिमल क्लास बना रहे हैं, तो आप ह्यूमन क्लास में ह्यूमन की प्रॉपर्टी, जो ह्यूमन लिख रहे हैं, यही एक ब्लूप्रिंट है। आप इसके अंदर जो है ह्यूमन की ही प्रॉपर्टी दिखाएंगे, जैसे उसके पास 2 हैंड है, 10 फिंगर है, उसके बाद 2 लेग है, उसके बाद 2 आईज, 1 नोज, 1 माउथ, ये जो है ह्यूमन की प्रॉपर्टी हुई। आप इसमें एनिमल का प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे, जो कि आपको बेसिक समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो हम क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप तो समझ गए, जैसे हैंड हुआ सब ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप इसको हम कैसे इंटरव्यूअर को खुश करें उसे देखते हैं। आप इतना बता देंगे तो आपका इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा। और आप एन ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट एज एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज। इट इज रिफर्ड टू एज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इट कंटेन्स मेंबर फंक्शन वेरिएबल दैट वी हैव डिफाइंड इन क्लास। इट ऑक्युपाइज स्पेस इन द मेमोरी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट स्टेट्स और एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। द फॉलोइंग फिगर बेस्ड इलस्ट्रेट बिहेवियर। आप सबको लाइव स्ट्रीमिंग से आप लोगों को इंटरव्यू एक्सपीरियंस, किस तरीके से बच्चे सिलेक्ट हुए, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, विप्रो, सबका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हाईटेक प्रोग्रामर। थैंक यू सो मच।